सबको जय मसीह की। ब्रदर एंड सिस्टर, आइए हम लोग एक और विषय में चलेंगे और वो है निरंतर चलते जाना। और आज कल हम लोग देखें पवित्र प्रभु यीशु मसीह, उसका व्यक्तित्व और कार्य। और आज हम लोग देखेंगे पवित्र आत्मा, उसके कार्य। पवित्र आत्मा, उसके कार्य। ओके, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु, हम तेरी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते तेरे अनुग्रह के लिए। पिता, नम्रता पूर्वक सच्चे दिल से पिता तेरी महिमा करते हैं, क्योंकि आराधक सच्चाई और पवित्र आत्मा के द्वारा जो आराधना करते हैं तो उसको ग्रहण करता है। पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। प्रत्येक भाई बहन जो यूट्यूब देखते हैं, वचन सुनते हैं, आप उन्हें अभिषेक करो और अगुवाई करो, परिपक्व करो, शिष्यता में अगुवाई करो पिता। एक आपकी वरदानों में अगुवाई करो प्रभु यीशु, ताकि वो अद्भुत तरीके से आपके अनुग्रह को समझ सके और आगे बढ़ सके। धन्यवाद उनके जीवन के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके ब्रदर एंड सिस्टर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप सब्सक्राइब कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, शेयर करते रहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और आज हम लोग देखेंगे पवित्र आत्मा और उसके कार्य। पवित्र आत्मा, उसके कार्य, निरंतर चलते जाने के ऊपर। ठीक है, आइए हम लोग कुछ चीज़ें देखते हैं। परमेश्वर आपको, मुझे पास्टर सिवेली हमेशा बोलते हैं कि परमेश्वर ने पुत्र दिया, पुत्र ने पवित्र आत्मा दिया, पवित्र आत्मा ने कलीसिया दिया, कलीसिया हमें जीवन दिया। और वो नया जीवन जो आज आप और मुझ में है, तो पवित्र आत्मा हमें बहुत सारे चीज़ों में मदद करता है और हमें नया बनाए रखता है और हमें उसी में चलना चाहिए। परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर निवास करता है। स्वयं परमेश्वर आप और मेरे अंदर निवास करता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर नियंत्रण रखना चाहता है। कई बार आप और मैं पवित्र आत्मा को नियंत्रण करने के लिए इजाज़त नहीं देते। इसलिए हर एक भाई बहन जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, अपनी पापों की पश्चाताप किए हैं, नई सिरे से जन्मे हैं, उनके अंदर पवित्र आत्मा है और वही पवित्र आत्मा के द्वारा वो आज जीवन जीना चाहिए। देखिए पवित्र आत्मा के कार्य कैसे हैं। वह हमें जीने के लिए एक गतिक्रम प्रदान करना चाहता है, अधिक, और हमें प्रतिदिन यीशु के सदृश अधिक से अधिक हद तक बनाना चाहता है। ओके, यीशु की तरह हमें बनाना चाहता है। यीशु मसीह जब कहा कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, यूहन्ना का 16 अध्याय में, तो वो सहायक कौन था? यही पवित्र आत्मा था, जो हमें यीशु की तरह बनाएगा। यीशु से जो सुनेगा वही आपको मुझे बताएगा। तो इसीलिए हमें पवित्र आत्मा के बारे में समझना चाहिए। ओके, इन वचनों के आधार पर हम देखते हैं पवित्र आत्मा और उसके कार्य को। ठीक है, सबसे पहले इफिसियों का 5वां अध्याय वचन 18 में कहता है, दाखरस से मत वाले मत बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। अद्भुत है, हमें हमेशा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाना। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मुझे एक ही चीज है कि परमेश्वर के वचन पढ़ना, परमेश्वर की तरह सोचना, पवित्र आत्मा के अधीनता में रहना, परमेश्वर की अधीनता में रहना, कलीसिया पास्टर जो दिया है उनकी अधीनता में रहना। तो वाकई में मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहूंगा। शुरुआती कलीसियाओं में देखेंगे आप, प्रेरितों के काम 6वां अध्याय में, तो कैसे लोग थे? निपुण, बुद्धिमान, समझदार, अनुग्रह से परिपूर्ण, विश्वास रखते थे और
पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, भले काम करने में सरगम थे। दूसरी बात हम देखते प्रेरितों के काम के 4 अध्याय वचन 31 में, जब वे प्रार्थना कर चुके तब वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन याब से सुनाते रहे। याब से प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा। प्रार्थना करो, घुटने पे आओ, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा। प्रार्थना करो उन 10 भाइयों के लिए, प्रार्थना करो उन 10 परिवारों के लिए, प्रार्थना करो आपकी शहर के लिए, प्रार्थना करो आपके देश के लिए, प्रार्थना करो आपके गांव के लिए, आपके घर के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए। प्रार्थना करो रोज। देखो आप पवित्र आत्मा किस तरह से अगुवाई करेगा आप। दूसरा तीमुथियुस 1:7 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। भय की आत्मा नहीं दिया है, सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दिया। अद्भुत है। पवित्र आत्मा सामर्थी है और वो जैसा परमेश्वर प्रेम करता वैसे पवित्र आत्मा भी प्रेम करता है और संयम रखता है। उसी प्रकार आपको मुझे भी संयम रखना, पवित्र आत्मा के कामों को देखना है। गलतियों का 5वां अध्याय 22-23 वचन में आत्मा का फल दिखाता है। क्या आपके जीवन में ये सारी चीजें दिख रहा? हमें इन सारी चीजों के बारे में सोचना चाहिए। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार की काम अगर करते हैं तो कोई भी व्यवस्था और बाकी नहीं रहेगी। ये पवित्र आत्मा का काम है जो आपके अंदर, मेरे अंदर परमेश्वर की ये सारे गुणों को प्रकट करना चाहता है। समझ रहे? और इस तरह देखना चाहता है। दूसरा कुरिन्थियों का 3:18 में कहता, परंतु जब हम उसके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उससे तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों का 3:18 में थोड़ा थोड़ा करके हम बदलते जाते हैं उसके जैसे, उसकी महिमा में, उसकी प्रेम में, उसकी राज्य में, उसकी सामर्थ्य में, उसके जैसे हम, भले हमारी चेहरा उघाड़े हुए ना, पर हम बदलते जाते हैं। गलतियों का 5वां अध्याय 26-27 वचन में कहता, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले। वाकई में आज आप और मैं आत्मा के द्वारा जीवित है। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से डाह करें। हमें कभी किसी से डाह नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को छेड़ना चाहिए। निरंतर चलते रहिए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर पे भरोसा रखिए, प्रभु आपको अगुवाई करे। वो जीवित है, वो आपको सहायता करने के लिए दिया आत्मा। प्रभु के बारे में, परमेश्वर के बारे में सिखाएगा, परमेश्वर के वचन के रहस्य को समझाएगा, आपके जीवन को थोड़ा थोड़ा करके प्रभु के जैसा बनाना चाहता है। तो इसीलिए पवित्र आत्मा की अधीनता में रहकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप चलो। जो भी निर्णय लो परमेश्वर से पूछो 10 बार। जल्दबाजी कोई भी काम मत करो। पवित्र आत्मा संयम रखता है, संयम रखो, पूछो, प्रार्थना करो कि पवित्र आत्मा अगुवाई करो। वो सामर्थ के साथ आपको अगुवाई करेगा। कुछ बातें आप ध्यान दीजिए। पवित्र आत्मा के बारे में क्या सीखते हैं आप कमेंट करो। इन वचनों को पढ़िए दोबारा, इफिसियों का 5:18। पवित्र आत्मा के बारे में क्या सीखते हैं, इन वचनों को दोबारा आप पढ़िए। इफिसियों का 5:18, प्रेरितों के काम 4:31, दूसरा तीमुथियुस 1:7, गलतियों का 5:22-23, दूसरा कुरिन्थियों 3:18 और गलतियों का 5वां अध्याय 25-26 वचन। ओके, और इस बात को याद रखिए, इन वचनों को याद रखिए। पवित्र आत्मा का फल, गलतियों की किताब 5वां अध्याय, इसको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए। आपकी दिमाग में, आपकी मन में भर दीजिए। इसको बाय हार्ट करिए, कंठस्थ करिए इस वचन को, पवित्र आत्मा के फलों के बारे में।
न फल है। दोबारा पढ़िए, गलतियों 5वां अध्याय 22 और 23 वचन। ओके, इन वचनों को पढ़िए। पवित्र आत्मा उसके कार्यों को ध्यान दीजिए, इन वचनों को पढ़िए और आप इससे क्या सीखते हैं कमेंट करिए। धन्यवाद। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, तेरी दया, तेरी करुणा, तेरी अनुग्रह अपरंपार है। हर दिन हमें नया करता, हमें भरता है, हमें सामर्थ देता है, हमें सिखाता है, हमें अगुवाई करता है। हम अनुग्रह के बारे में नहीं जानते थे, हम करुणा के बारे में नहीं जानते थे, हम तेरी दया के बारे में नहीं जानते थे, हम तेरे प्रेम के बारे में नहीं जानते थे, पर धन्यवाद करते कि तू पहले प्रेम किया, पहले अनुग्रह दिया और हमें एक नया जीवन दिया। इस जीवन को हम धन्यवाद देते। प्रत्येक भाई बहनों को प्रभु, हर एक लोगों के परिवार, हर एक लोगों के व्यक्तिगत जीवन से आप बातें करना। जो भी ये वचन सुनते हैं प्रभु, उनके कारोबार में, उनके घर परिवार में, उनके व्यक्तिगत जीवन से आप अद्भुत तरीके से अगुवाई कर एक अच्छा शिष्य बन सके, एक अच्छा मसीह बन सके, एक अच्छा प्रचारक, टीचर, लीडर, गायक या प्रबंधकारी बन सके। प्रभु तेरी अनुग्रह और दया उन पर बनाए रखो। धन्यवाद देते, यीशु नासरी के नाम से मांगते। आमीन, आमीन।